ग्रेवी के साथ मक्खन जैसी मुलायम मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बेहद शानदार जायके की रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ आपसे। चिकन मलाई कोफ्ता एकदम सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनेंगे और जो ग्रेवी होगी ना उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होगा। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बन के रेडी होती है, तो इसको ट्राई करना तो बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो और आप हमसे भी ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार से जूसी से कोफ्ते घर पर तैयार कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट। तो चलें फिर मज़ेदार से कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन का हमने कीमा बना लिया था। इसमें शामिल कर देंगे प्याज जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, हरी मिर्च शामिल कर देंगे और इसमें अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ एक एक चम्मच। और इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया भरकर, पुदीना शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ, नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक और काली मिर्च शामिल कर देंगे कुटी हुई, लाल मिर्च शामिल कर देंगे एक छोटा चम्मच और इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच, इसमें शामिल कर देंगे भुना कुटा हुआ जीरा। अब इसमें शामिल कर देंगे देसी घी एक बड़ा चम्मच। इससे हमारे जो कोफ्ते ना बहुत ही मज़े के और जूसी बनेंगे। लेमन जूस शामिल कर देंगे आधा, जिसको हम निचोड़ के इसमें ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ें की क्वांटिटी आप जो है ना अपनी जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हाथों पर और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसके हम जो है ना कोफ्ते बना लेंगे। जितने साइज़ के आप कोफ्ते बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप मिक्सचर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो है ना थोड़े से बड़े कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से हम सारे कोफ्ते बना के रखते जा रहे हैं। अगर आप इस रेसिपी को फुल फॉलो करेंगे कि आपके कोफ्ते भी बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी बनेंगे और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं 1 से 2 माह के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम सारे बना के रखते जा रहे हैं। इस मिक्सर से हम बड़े बना रहे हैं तो हमारे 13 से 14 ये आसानी से बन जाएंगे कोफ्ते। अगर आप छोटे कोफ्ते बना रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कोफ्ते बना लिए सारे। अब इनको थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा चारकोल जो है ना जलाकर इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगा देंगे और कवर करके रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद का हम कवर हटा के इसका जो कॉइल है वो अलग कर देंगे, यानी कि चारकोल अलग करके रखेंगे। तो ये हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं स्मोकी फ्लेवर के। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को इस तरीके से गर्म कर लिया था और इसमें हम सारे कोफ्ते ऐड करते रखते जाएँगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे जब तक अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। तो उसको हम दोनों साइड से फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरीके से अंदर तक भी फ्राई हो जाए। अगर आप इसकी आंच ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे हमारे कोफ्ते। इस तरीके से इसको हम फ्राई करते जाएंगे दोनों साइड से। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है, लाइट गोल्डन क्रिस्पी होने लगा है, यानी कि गोल्डन होने लगा है। इस तरीके से हम सारे फ्राई करके आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे कोफ्ते जो है ना रेडी हो चुके हैं। इसको हम छन्नी में इस तरीके से जो है ना ऐड कर देंगे ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल हो, ज़्यादा ऑयल होगा वो निकल के इसमें आ जाएगा छन्नी के बाहर। तो इस तरीके से सारे जो फ्राई हो चुके हैं हमारे कोफ्ते वो छन्नी में रख देंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कोफ्ते हमने फ्राई करके रख दिए हैं। चलें फिर मज़ेदार सी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। डेगची में शामिल कर देंगे ऑयल जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था। ऑयल ऐड करने के बाद ज़ीरा शामिल कर देंगे, दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे 1 इंच का टुकड़ा, उसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ी इलायची और छोटी इलायची शामिल कर देंगे 3 अदरक और तेज़पत्ता शामिल कर देंगे 2, जिसको हमने तोड़ के इसमें ऐड कर देने। अदरक लहसुन शामिल कर देंगे कुटी हुई 2 बड़े चम्मच। अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे और उसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे जब तक अच्छी तरीके से हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन ना होने लगे। तो उसको हमने फाइन चॉप कर लिया था प्याज को। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन और ब्राउन होने लगे हैं प्याज हमारे। इसमें शामिल कर देंगे नमक जायके के मुताबिक, भुना कुटा हुआ जीरा शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च शामिल कर देंगे तीखी वाली, थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और इसमें धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच और थोड़ा सा पानी ऐड कर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया ताकि हमारे जो मसाले वो जले ना। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया। इसमें शामिल कर देंगे दही। दही हमने जो है ना अच्छी तरीके से फेंट ली थी, तो यहाँ पर हमने हाफ कप दही लिए। दही ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप जब दही ऐड करें तो उसकी आंच आप धीमी कर दें ताकि जो आपकी दही है वो फटे ना। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टमाटर लिए थे जिसको हमने पेस्ट बना ली थी, यानी कि इसकी हमने प्यूरी बना ली थी। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाई मीडियम फ्लेम की हुई है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे ताकि टमाटर जो है ना अच्छी तरीके से गल जाए, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए।
3 منٹ کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے. جتنا آپ اس کو بھونیں گے نا گریوی اتنی مزے کی بنے گی. تو اس کو اچھی طریقے سے میں نے بھون لیا 1 منٹ کے لیے. اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا پانی یا پھر جتنی آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے پانی ایڈ کیجیے گا. اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم جو ہے نا میڈیم فلیم پر پکنے دیں گے کور لگا کر. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزیدار سی سموتھ اور سلکی سی گریوی ریڈی ہو چکی ہے. اب اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے جن کو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا پہلے. تو سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ساری گریوی جو ہے نا وہ کوفتوں میں مکس ہو جائے. اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے تاکہ جو ہماری گریوی ہے نا وہ اچھی طریقے سے بن جائے. اس کو ہم کور لگا کر پکائیں گے تاکہ جو ہمارے کوفتے ہیں وہ بھی سافٹ اور اچھی طریقے سے پک جائیں. 2 سے 3 منٹ کے بعد اس کو ہم اچھی طریقے سے دوبارہ مکس کر لیں گے. اب اس میں ہم شامل کر دیں گے فریش کریم. تو یہاں پر ہم نے 2 سے 3 چمچ فریش کریم ایڈ کر دینی. اس سے ہمارے بہت ہی کریمی گریوی بنے گی کوفتوں کے ساتھ. اب اس میں ہم نے کریم ایڈ کرنے کے بعد ہری مرچ شامل کر دینی جس کو ہم نے بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ کر دیا تھا. اور اس میں شامل کر دیں گے ادرک جس کو ہم نے اس طریقے سے جولین کٹ کر دیا تھا. مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے. تو یہ ہمارے مزیدار سے کریمی سے کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں. تو آپ یہ مزیدار سے ملائی کوفتہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو چلے پھر ان کو ہم سرو کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور اندر سے بہت ہی سافٹ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں. تو اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں نان روٹی یا پھر چپاتی کے ساتھ. اس کے اوپر ہم تھوڑی سی مزید کریم ڈال دینی ہے اس طریقے سے اور گارنش کر دینی ہری مرچ اور ہرے دھنیا کے ساتھ. اور آپ بھی بنا کر انجوائے کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.